सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? होप करते हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो भाई आपको सच बताऊं तो आज का ये जो व्लॉग है ये सिर्फ़ और सिर्फ रीमा के लिए बना रही हूँ मैं, क्योंकि उसके बर्थडे पे मैं विश नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा चलो एक व्लॉग के ज़रिए उसको मैं बर्थडे विश करके सबको मैं बोलूँगी कि भाई उसके बर्थडे का एक बार फिर से कमेंट में सब लोग हैप्पी बर्थडे बोल देना। रीमा एक मेरी सबसे पहले सब्सक्राइबर रही है मेरे यूट्यूब चैनल की, और वो मुझसे मिलने मेरे घर पे भी आई हुई हैं और काफ़ी अच्छी है। और बस तारीफ़ कितना भी करूँ कम है, क्यूट सी हैं, ठीक है, ठीक है। तो बस उसका 3 अगस्त को बर्थडे था और मैं विश नहीं कर पाई क्योंकि मैं पूजा में बैठी हुई थी। हमारे मंदिर में रुद्राभिषेक की पूजा मैं करा रही थी, तो मैं वहीं पे थी, तो मैं बर्थडे विश नहीं कर पाई। उसके बाद भी मेरे को इतना काम था कि मैं लाइव भी नहीं आई, बाकी वीडियो वगैरह भी नहीं मैंने बनाया। सो रीमा डियर, बुरा मत मानना। मैं आप लोगों को दिखता नहीं होगा, लेकिन एक एक सब्सक्राइबर जो है मेरे चैनल पे, वो एज अ फैमिली मुझे याद रहते हो हमेशा। ऐसा नहीं कि मैं लाइव नहीं आ रही हूँ तो मुझे आप लोगों को कोई फ़िक्र ही नहीं है, क्योंकि हूड़ तो बड़े इजीली बोल दी कमेंट पे कमेंट एकदम मस्त करके कि अरे आप लोगों को मेरी हम लोग की कोई परवाह ही नहीं होती है। आप तो चाहती तो 10 मिनट कैसे भी करके निकाल के लाइव आ जाती, ये वो, है ना। मुझे दिखा मैसेज, जब मैंने देखा कमेंट तो मैंने पढ़ा, मुझे बहुत थोड़ा सा बुरा लगा। बट मैंने सोचा कोई नहीं, आपका पूरा हक है गुस्सा निकालने का, बोलने का, और मैं तो सिर्फ सॉरी बोल सकती हूँ क्योंकि प्रोग्राम रहे तुम्हारे घर पे, बच्चे हैं, बच्चों का एग्ज़ाम है, पूरे चीज़ जो भी तुम्हारे इस दौरान पूजा के दौरान होता है, सारी चीज़ सामान को सब मैनेज करना इतना इजी नहीं होता है डियर, जितना आपको लगता है ना कि बाकी चैनल वाले कुछ भी हो जाए कैसे भी करके वो अपना टाइम निकाल के अपनी सब्सक्राइबर को देते हैं। तो मेरी वैसी लाइफ नहीं है। उनके सपोर्ट में बहुत से लोग आते हैं, मेरे सपोर्ट पे मेरे घर में मेरे बच्चे, बाकी चीज़ें बहुत मैनेज करना पड़ता है। तो भी मेरा भाई इतना सपोर्ट किया कि वो लाइव आ गया, मुझे पता भी नहीं था वो लाइव आया। मैं तो पूजा में बैठी थी, आपने देखा ना। और घर में कोई फंक्शन रहे, कुछ रहे, तो एक दिन पहले से पूरी तैयारी करनी पड़ती है। उस दिन तैयारी कर दिया तो फिर दूसरे दिन उसको पूरा करो, फिर तीसरे दिन वो सारा समेटो। हमारे में बहुत तामझाम होता है डियर। और आप ये मत बोलो कभी भी कि मुझे परवाह नहीं है। परवाह नहीं होता ना तो ये चैनल में कब का छोड़ दी होती, ठीक है। मुझे सब याद रहता है। हाँ, मुझे रीमा का बर्थडे बिल्कुल भी याद नहीं था कि उसका 3 अगस्त को बर्थडे, क्योंकि अगर मैं एक दिन पहले लाइव आती तो शायद रीमा बताती कि मेरा बर्थडे आने वाला है। बाकी मुझे इतना आइडिया नहीं था और काम में भी इतनी बिजी थी कि मुझे पता नहीं था। सो रीमा डियर, जो हुआ उसके लिए तो आई एम सॉरी, मैंने टाइम पे आपको विश नहीं किया। बट विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। महादेव हमेशा आप पर कृपा बनाए रखे, ठीक है। आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से। खुश रहो, मस्त रहो, यूं ही हमारे चैनल से जुड़े रहो, ठीक है। तो मेरे तरफ से प्यारा सा विशेष है आपके लिए। एंड गाइस प्लीज़, जो भी मेरा ब्लॉग देख रहे हो, एक बार सब लोग रीमा को हैप्पी बर्थडे विश कर देना, ठीक है। मेरे लिए एक एक जो भी सब्सक्राइबर हो, एज अ फैमिली मैंने माना है, तो आप सब मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। और बस ये ब्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, क्योंकि आपको एक बात और भी बताऊँ, कल का पूरा दिन वही सब पूजा का सामान, बाकी घर के काम, कल मेरी काम वाली भाभी भी नहीं आई, बिंदु, तो पूरा सब कुछ समेटने में ना पूरा दिन मेरा निकल गया और मेरी हालत ख़राब हो गई थी। इवन रात में भी मेरा पूरा बैक दर्द हो रहा था, मतलब बिल्कुल भी मतलब जान नहीं थी मेरे अंदर, ऐसा फील हो रहा था। तो मैंने व्लॉग तो शूट नहीं किया और मैंने ये नहीं सोचा था कि आज मैं रीमा के लिए बनाऊंगी। ये मैं जिस दिन मतलब मैंने कमेंट पढ़ा ना हूर का कि ये हमारी परवाह नहीं है, एटलीस्ट रीमा को बर्थडे विश कर दिया होता वीडियो के ज़रिए, लाइव के ज़रिए, तब भी मैंने ठान लिया था कि अब जो व्लॉग आएगा वो सीधा बर्थडे विश का ही मैं कर दूँगी। बेसिकली मैंने लाइव नहीं आई, मैं कोई वीडियो बना के नहीं डाली, पोस्ट भी मैंने लेट किया बर्थडे विश का, इसीलिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ, ठीक है।
तो ये ब्लॉग बिल्कुल भी ज़्यादा मिनट का नहीं रहेगा, जो भी रहेगा बस देखना। एक प्यारा सा छोटा सा मैसेज है मेरी तरफ से, आप लोग मुझे लेके कभी कंफ्यूज मत होना कि दीदी हम लोग की परवाह नहीं करती, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हम लोग वेट कर रहे हैं नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है, एक एक मिनट मुझे फ़र्क पड़ता है। अगर मैं लाइव नहीं आती हूँ, अगर आप लोगों तक मैं कोई भी बातें नहीं शेयर कर पाती हूँ या कुछ भी, मुझे फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। बस बात इतनी है कि मैं चाहकर भी कुछ चीज़ें नहीं कर पाती हूँ, और कुछ लोगों के आप देखते होंगे कि उनका सब कुछ टाइम पे हो जाता है। तो किस्मत किस्मत की बात है, कोई नहीं। किस्मत मेरी भी बहुत अच्छी है कि मैंने आप लोगों को पाया अपने चैनल पे, जो कि थोड़े से गुस्सा भी दिखा देते हो, ये आपका हक है। खासकर हूर ज़्यादा गुस्सा दिखाती है, बट तुम्हारा पूरा हक है डियर, तुम गुस्सा कर सकती हो, ठीक है। सो चलिए, ये व्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। एंड भाई कोई भी गिला शिकवा अगर मेरी तरफ से हो तो प्लीज़ आप लोग माफ़ कर देना। एंड थोड़ा सा एक सेंटेंस ये भी बोलूँगी कि प्रीत बार बार कमेंट कर रही है कि मुझे आपके कोई फॉलोअर्स नहीं चाहिए थे, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए थे, मुझे कुछ नहीं चाहिए था, बस मेरी बहन ने ऐसा किया, मेरा कोई इसमें रोल नहीं था। तो सॉरी, ये वो जो भी उन्होंने बोला, और बोला कि अगर आपको चाहिए तो आप मुझे हाइड कर दो। डियर मैं एक ही बात बोलती हूँ, ठीक है, आपने अपनी मर्ज़ी से मुझे सब्सक्राइब किया है, लेकिन मैंने दिल से आप लोगों को अपनी फैमिली माना है, ठीक है। तो मैं तो आपको अपने से नहीं हटाऊँगी, आपको अगर नहीं रहना है तो आप जा सकते हो। एंड दूसरी चीज़, आपने जितनी इजी वे में बोल दिया कि मैंने ये सब कुछ नहीं करा, मेरी बहन ने करा, तो आज के टाइम पे किसी का पर्सनल फ़ोन कोई भी लेके कंटिन्यू 2 से 3 दिन तक कमेंट करेगा, मैसेज करेगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा, ये भी तो सही नहीं है ना। आज के टाइम पे इंसान दिखता भोला है, लेकिन कभी भी ये मत समझो भोलेपन का उसका फ़ायदा मत उठाओ कि इसको कुछ पता नहीं चलेगा। कभी भी ये मत सोचो कि अरे मैं तो ऐसे ही कर दूँगी तो सामने वाला तो समझ भी नहीं पाएगा। भाई जो बोलता नहीं ना उसे सब समझता है। एंड एक चीज़ और, अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ नहीं करा है, तो ये लास्ट चांस है डियर, नेक्स्ट टाइम मेरे से ऐसा मजाक कभी नहीं करना, ठीक है ना। ऐसा रहे कुछ तो आप अपने फ़ोन में लॉक लगा दो, या तो मेरा नंबर हटा दो, क्योंकि मुझे ऐसे टाइप के मिस बिहेव वाले जो कमेंट होते हैं, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता कि मुझे मिसगाइड कोई करे या फिर मुझे ऐसे ही बहकाए कि अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया। भाई मेरे भी बच्चे हैं, फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, मुझे बहुत जगह टेंशन रहता है, बहुत कुछ करना होता है। उसी बीच अगर कोई मुझे डाइवर्ट करेगा तो फिर मेरा तो सारा काम रुक जाएगा ना। सो एक छोटा मैसेज आपके लिए बस यही मैं देना चाहूँगी कि जो हुआ सो हुआ, मैं भूल जा रही हूँ। वैसे भूलूंगी तो नहीं, लेकिन मैं भूलने की कोशिश करूँगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा नहीं करना किसी के साथ भी, या सो कॉल्ड जो भी आपकी बहन होगी उसको भी बोल देना, कभी किसी के साथ, कभी किसी का प्यार पाने के लिए, अटेंशन पाने के लिए, कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करना। सो इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। लव यू, बाय बाय।